आपको हमारी बातों से भले थोड़ा सा ठेस पहुंचे, लेकिन बुरा मत मानिएगा। आज समस्या का समाधान अगर विधाता के पास होता तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होता। विधाता ने एक काम किया है, विधाता ने एक काम किया है, आपको इंसान का जन्म दिया है, आपको इंसान बनाया है, इस दुनिया को बनाया है। बाकी विधायिका को काम करना होगा, विधायिका यानी सरकार को काम विज्ञान को करना होगा। चमत्कार का युग नहीं है, आविष्कार का युग है। इसलिए हम मानते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं। हम सभी की आस्था का, सभी के धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चमत्कार का नहीं, आविष्कार का दौर है। आविष्कार यानी विज्ञान। लेकिन आज के राजनेता क्या करते हैं? ले दे के धार्मिक विषय पर, ले दे के हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, उन्हीं विषयों के सहारे वोट का चुनाव लड़ने का। आप ही बताइए, अगर विधाता ने एक काम किया है कि आपको श्रेष्ठ जीवन इंसान का दिया है, अब काम आपको करना होगा। इसलिए तोहरानी से हटाए अनुरोध है कि देखा, आज धर्म एक बातें ना है, जाते बातें ना है, जे हिते बात करता है, जे मुद्दा बात करता है, जे शिक्षार बात करता है, जे चिकित्सार बात करता है, जे रोजगार बात करता है, जे न्यू विजन बात करता है, से नौजवान के मौका दिए दरकार है, से नौजवान के मौका दिए दरकार है। तोहरानी चाटा अनुरोध हो रहा है। आज जंगल महल के पावन धरती कोनो जिला तोहरानी घूरे पारिया, चाहे पुरुलिया रहे, बांकुड़ा रहे, मेदिनीपुर, चाहे झारग्राम, चाहे बाघमुंडी रहे, बलरामपुर रहे, बंदवान रहे, रघुनाथपुर रहे, पारा रहे या जयपुर रहे, कोनो विधानसभा घूरे पारिया, आज की लोकल स्थानीय स्तर की स्थिति यहाँ की स्थिति यहाँ सड़कें कहा है, बिजली कहा है, पानी कहा है, हर सुविधा कर रहा है। कहे जे लोग गिला कोलकाता बसी के राज्य के चला काम कर रहा तो पखनी के कोलकाता बाहर कर दुनिया देखे लिए नहीं पावा। यदि कोलकाता बाहर एक दुनिया देखे पड़ता, यदि उन लोगों को कोलकाता से बाहर की दुनिया दिखती तो आज जंगल महल से और पुरुलिया से यहाँ भारी संख्या में नौजवान दूसरे राज्यों में, दूसरे क्षेत्रों में पलायन नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज इस क्षेत्र के नौजवानों को अपने वोट, अपने मत की ताकत का आभास कराना है और इस बार इस क्षेत्र से एक सशक्त आवाज को कलकत्ता के विधानसभा के भीतर पहुंचाना है, जो यहाँ के रोजगार की, यहाँ के शिक्षा की, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सटीक और मजबूत करने की बातों को रखे। ऐसे नौजवानों को विधानसभा तक लेकर जाने की आवश्यकता है। आज आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे देश की स्थिति क्या है, आज परिस्थिति क्या है और इस परिस्थिति का, इस स्थिति का कारण क्या है, ये सभी जानते हैं। कारण यही है कि हम जिन्हें अपने वोटों के माध्यम से चुनने का काम करते हैं, उनके विजन में उनकी दूरगामी सोच न होने के कारण, उनके जमीनी लोगों के साथ जुड़ाव नहीं होने के कारण उन्होंने कभी मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया है, न ही उनका निराकरण करने का प्रयास किया है। आज समय की मांग है, बदलाव चाहिए, चाहे वो झारखंड रहे, चाहे वो बंगाल रहे, चाहे उड़ीसा रहे या छत्तीसगढ़ रहे। आज समय की मांग है कि इस देश की राजनीति में नौजवानों की भागीदारी होनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी अभी आप देखिएगा, एक सप्ताह के बाद आईपीएल क्रिकेट का मैच होगा। वो दिन भर चिंता में रहेंगे कि भाई हमारी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस हो, चेन्नई सुपर किंग हो या रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु हो, उसका टीम 11 क्या हो। वो दिन भर चिंता करेंगे कि कौन 4 फॉरेनर प्लेयर इस टीम में खेलेंगे, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं होगी कि हमारे गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है वो शुरू ठीक कैसे होगा, हमारे गांव के स्कूलों में
टीचर की कमी है वो ठीक कैसे होगा, इस बात की हमें चिंता नहीं हो पाती। इसीलिए नौजवानों ने एक नारा दे दिया है, आई हेट पॉलिटिक्स। भाई अगर आप पॉलिटिक्स से नफरत करेंगे तो फिर बेकार लोग राजनीति में आएंगे और आपके ऊपर शासन करेंगे। ये पढ़े लिखे नौजवानों की बोली है कि हमको पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। तो जब पढ़े लिखे नौजवान कहेंगे आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, तो बेकार लोग तो कहेंगे चलिए हम अच्छा मौका है, अच्छा मौका है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप जो भी बनिए, भाई परीक्षा तो नेता लोग ही ना लेंगे। वो पॉलिसी लेकर नहीं आएंगे तो आपका इंजीनियर का डिग्री बेकार हो जाएगा। आप इंजीनियरिंग कर लिए, पता चला 10 साल बहाली नहीं हुआ। आप मेडिकल की पढ़ाई कर लिए, पता चला 10 साल बहाली ही नहीं हुआ, नया कोई अस्पताल बना ही नहीं, तो फिर आपको पढ़ लिख के दूसरे देशों में जाना पड़ेगा। फाइनल निर्णय विधायिका का है। आपके किचन से लेके एक सुई से लेके हर वो काम जो हमारे जीवन में जरूरत के रूप में पड़ता है, उसका निर्णय विधायिका लेती है, उसका मोल दर भाव विधायिका करती है। तो आप सोच सकते हैं, आज अगर कहीं एक पुल गिर जाता है तो मान के चलिए कुछ लोगों की जानें चली जाती है क्योंकि एक इंजीनियर ने बेकार काम किया है। अगर एक डॉक्टर बेकार काम करेगा तो ठीक इलाज नहीं होने के कारण 1-2 लोगों का जान जा सकता है, लेकिन एक लीडर अगर बेकार काम करेगा, जिंदा तो आप रहेंगे लेकिन जीते जी मार दिया जाएगा। आप जिंदा तो रहेंगे लेकिन जीते जी मार दिए जाएंगे। इसलिए जितना इम्पोर्टेंट एक डॉक्टर है, जितना इम्पोर्टेंट एक वकील है, जितना इम्पोर्टेंट एक इंजीनियर है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस देश में लीडर है। क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान का सुरक्षा कहां से होता है? या तो देश की संसद से या तो राज्य की विधानसभा से। इसलिए नौजवानों को अपने आंखों को खोलना होगा, आपको ध्यान से देखना होगा कि आज हमारा देश, हमारा राज्य कहां जा रहा है। हमने राजनीति में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया है, इसलिए उन लोगों ने राजनीति में दिलचस्पी लेना आरंभ किया है जिनको राजनीति सेवा नहीं, अपना सुख चाहिए। आज देखिए हमारे झारखंड में अभी हमारे राज्य के स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए परेशान हैं और हमारे एक विधायक विधानसभा में बोल रहे हैं कि सर हम लोग को 10 लाख रुपया दीजिए फर्नीचर के लिए। हम बोले भाई क्या हो रहा है? हम तुरंत बोले सुनिए, हम बोले स्पीकर साहब, यदि विधायकों को 3 लाख रुपया दिए हैं फर्नीचर के लिए और नहीं हो रहा, इन लोग 10 लाख मांग रहे हैं, 1 रुपया एक्स्ट्रा मत दीजिए, इन लोग को दरी दीजिए सोने के। सब बोला भाई एक विधायक है जो हम लोग का भी काम में टांग अड़ाता है। अरे भले हम लोग का पार्टी अलग है लेकिन सुविधा तो सबको ना मिलेगा, और यही सच्चाई है। भले बीजेपी और तृणमूल एक दूसरे को कितना गाली दे, लेकिन बोल दीजिए कि विधायक लोग को आज के बाद से 10 लाख का सैलरी देंगे, सब बोलेगा बढ़िया नियम बना रहे। खाली बोल दीजिए कि आज के बाद बंगाल सरकार ये निर्णय करती है कि सभी 294 ना सभी विधायकों को बंगाल में 10 लाख रुपए सैलरी दिया जाएगा, तब ना बीजेपी तृणमूल का विरोध करेगी ना कांग्रेस ना वामपंथी। लेकिन आज झारखंड में जैसे ही एक विधायक ने कहा कि 3 लाख से 10 लाख बढ़ा दीजिए हम लोग को फर्नीचर का खर्चा, हम बोले दरी में बिछा के सोइए, जब तक राज्य के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, जब तक पढ़ने वाले बच्चों को पैसा नहीं देंगे, 1 भी रुपया विधायक को नहीं मिलना चाहिए। क्यों ऐसा हम बोल पाए? हम आपके बीच से विधानसभा जाते हैं, हम गांव से होकर विधानसभा जाते हैं, हम लोगों की दुखों तकलीफों का सामना करके विधानसभा जाते हैं। आज आप देखिएगा झारखंड में हमारे विधायकों को 4 करोड़ 32 लाख का घर मिला है, 4 करोड़ का। हम क्या किए हैं? अपना पूरे झारखंड नहीं है, बंगाल वाले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा 14 नंबर का आवास है, आप अगर रांची कोई काम से आते हैं, परीक्षा देने, हॉस्पिटल के मैटर में, और आप होटल में रुकते हैं तो 1000-2000 रुपया आपका होटल में खर्चा होगा। आप हमारे आवास में आके रहिए। आप यहाँ ये आवास भले विधायक को मिला है लेकिन हम जनता को सौंपने का काम करते हैं।
और आप देखे होंगे एक के दिन में 50 गो 100 गो लोग आके एडमिशन के लिए 2000 रुपया कम पड़ रहा है, मेरा रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपया कम पड़ रहा है, भैया मेरा सिलेक्शन स्पोर्ट में हो गया है, जाने का भाड़ा नहीं है, किट नहीं है, तुरंत चेक काटते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, क्योंकि एक नया विधायक उनके बीच आया। इसलिए हम कह रहे हैं नया विधायक आएगा जो आपके बीच का होगा, वो समझेगा, वो सुनेगा आपकी तकलीफ क्या है, वो जानने का प्रयास करेगा आपकी पीड़ा क्या है। लेकिन ये पुरानी राजनीति में क्या है कि भाई चुनाव तक ठीक है, এই ভোটের দিন তো ভালো, ওরা আয়ে নিয়ে জোর হাত করে ভোট পার ওরা রাজা, বড় বড় মহলে থাকে, बड़ा बड़ा जमदार सुधी नहीं ले, वोट के दिन तक उन लोग ठीक है, आगे बोलेगा एक बार हमको ही दीजिएगा, जैसे चुनाव खत्म पता नहीं चलेगा विधायक जी कहाँ गए। इसीलिए आज पूरे देश को आवश्यकता है राजनीति में बदलाव करने। आज पूरे देश की आवश्यकता है कि राजनीति में बदलाव हो, नए नौजवान राजनीति में आए और वो जो जनता की जरूरत है, जो जनता की बेसिक नीड्स है, उनकी बात करे, उन्हें वो पार्लियामेंट में रखे, उन्हें वो असेंबली में ले जाए और उन पे सरकार से बहस करे, उन पर सरकार से मुकाबला करे। आज देखिएगा झारखंड विधानसभा में जब जब हम सवाल के लिए खड़े होते हैं, मंत्री लोग एकदम हालत खराब हो जाता है कि विधायक जी कौन सा क्वेश्चन करेंगे। इसलिए आज नौजवानों को मेरा यही संदेश रहेगा, निसंदेह आप अपने अपने विधाता को मानिए। विधाता का मतलब किसी के लिए ईश्वर, किसी के लिए खुदा, किसी के लिए वाहेगुरु, किसी के लिए गॉड। आप बेशक अपने अपने विधाता को दिलो जान से मानिए, लेकिन याद रखिएगा आपकी सुविधा विधाता के यहाँ से नहीं, विधायिका के कुछ करने से होगी। आपके शिक्षा की सुविधा विधायिका के कुछ करने से बेहतर होगी, आपके पढ़ाई लिखाई की सुविधा विधायिका के कुछ करने से होगी, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य, आपके राज्य का, आपके जिले का बेहतर भविष्य विधायिका के कुछ करने से होगा। बाकी विधाता का हम भी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, आस्था इस देश के कण कण में बसा है। लेकिन याद रखिएगा आज समस्या का समाधान कहीं है तो विधायिका के पास है। विधायिका जो गवर्नमेंट होती है उसके पास पॉलिसी है, वो पॉलिसी तय करेगी कि हम शिक्षा को बजट कितना देंगे, वो पॉलिसी तय करेगी कि इस बार हम ग्रामीण विकास को कौन सा बजट देंगे, इस बार हम भू राजस्व को कौन सा बजट देंगे, इस बार हम नौकरियों के लिए कितना बजट देंगे, इस बार हम बाकी कौन कौन विषयों के लिए कितना बजट देंगे, ये तय विधायिका करती है, विधाता नहीं। इसलिए नौजवानों मैं आपसे आग्रह करूंगा कि देश में जो चल रहा है, देश में जो घट रहा है, उस राजनीति के पैटर्न को तोड़िए, उस राजनीति के तरीके को बदलिए और इस बार एक नए संकल्प के साथ नए नेताओं को सामने लाइए। जितने नए नेता सामने आएंगे, जितने नौजवान इस राजनीति में आएंगे, बदलाव उतना होगा। आज कोई जब मेरे विधायक न बनने से पहले लोग ये चर्चा करते थे कि विधायक को दूर की बात है, मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए हमें हिम्मत जुटाना पड़ता है कि कैसे लड़े, इतना खर्चा होता है। लेकिन आज जैसे ही हम चुनाव जीत कर आए हैं, आम जनता को, एक नौजवान को, एक भाई एक बहन को ये हिम्मत मिला है कि धराम महतो एक मिट्टी के घर से विधायक बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। हम मानते हैं भाई कि आज हमारा सैलरी 2 लाख रुपया है, लेकिन जिस दिन हम विधायक नहीं बने थे हमारा घर कैसे चलता था आपको बता दें। हमारे एक चाचा हैं जिनकी दोनों आंखें नहीं है, हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, उनको 1000 रुपए का पेंशन मिलता है। हमारी दादी है जो लगभग 100 साल का उम्र उनको होने वाला है, उनको वृद्धा पेंशन मिलता है। और हमारी माँ है जिन्हें 3000 रुपए उस समय मिलता था, क्योंकि हमारे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी हैं, झारखंड आंदोलन के शहीद हैं और झारखंड सरकार झारखंड आंदोलनकारियों को 3500 रुपया उनके अस्तित्व को देती है। यानी सोच सकते हैं हमारे घर में कोई ढंग का नौकरी भी नहीं था। 1000 रुपए का पेंशन हमारी दादी को, 1000 रुपए का पेंशन हमारे चाचा को, दोनों आंख नहीं है, और 3500 रुपए का पेंशन हमारी माँ को, क्योंकि हमारे पिताजी झारखंड आंदोलन के शहीद हैं। उस परिवार से आके हम विधायक बने हैं। जब कोई सुनता है, सोचता है तो दिमाग हिल जाता है।